तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 डिपार्टमेंट की वैकेंसी के ऊपर। और ये 11 जो वैकेंसीज हैं सभी झारखंड के किसी न किसी ज़िला से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैट्रिक पास से लेकर के पूरा डॉक्टर लेवल तक की, मतलब MBBS, ठीक है। और टीचर की भी वैकेंसी है, 4-5 स्कूल में वैकेंसी है, ठीक है। 4-5 गो हॉस्पिटल में वैकेंसी है और कुछ आपके डिपार्टमेंटल वैकेंसी है जो DC ऑफिस में है, ठीक है। तो चलिए सबके बारे में जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरू करते हैं बाबा नगरी देवघर से। तो यहाँ पे श्रावणी मेला लगने जा रहा है सावन में, ठीक है। और इसके लिए जो है यहाँ पे वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें आपको कुल सैलरी भी दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज हैं, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो इच्छा के अभिव्यक्ति जारी की गई थी, अल्पकालीन निविदा। देन आपका यहाँ पे सांस्कृतिक दलों और कलाकारों हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वॉलंटियर के पद के लिए भी आवेदन किया गया था, ठीक है। ये आपका विभाग का है, ठीक है। श्रेणी A 7,000 और श्रेणी B 6,000 और 5500 श्रेणी C के लिए दिया गया था। ये अलग की बात है, ठीक है। इसको आगे हटाते हैं और देखते हैं कहाँ गया था यार। कम से कम 8 सदस्य होने चाहिए, ये वाला नहीं, ये यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, तो ये है आपका। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आवेदन आमंत्रित किया जाता है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के श्रावणी मेला 2024 के अंतर्गत मेला में क्षेत्र में श्रद्धालु कांवरिया एवं आम जनों को आवश्यक सूचना संप्रेषित करने हेतु जिला प्रशासन देवघर की ओर से विभिन्न सूचना केंद्रों में, ठीक है, अधिष्ठापन किया जाना है। सूचना केंद्रों में सूचना संप्रेषक यानी कि मैसेंजर की वैकेंसी है, एक तरह से बोल सकते हैं, के रूप में उद्घोषण के प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उक्त के संदर्भ में उद्घोषणा का चयन किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी। पहला कि आपका उम्र जो है 21 से 45 साल होना चाहिए और उम्र की गणना 5/7/2024 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आवेदक को शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा पेमेंट, वह दिया जाएगा दिन के हिसाब से। बोला गया है कि उद्घोषकों को यानी कि वॉलंटियर्स को कार्य के विरुद्ध प्रतिदिन 468 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। 450 रुपया मान के चलिए। तो अगर आप 10 दिन का आप कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 450 रुपया, ठीक है, एक दिन का। 10 दिन कीजिएगा तो 4500, समझ रहे हैं ना। तो मतलब 20 दिन के तो 9,000। उसी तरह से आप 30 दिन, जितना दिन काम कीजिएगा उतना दिन का पैसा मिलेगा, 450 रुपये। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आवेदन करने का लास्ट तिथि जो है 29 जून 2000 है, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। आवेदन कार्यालय दिवस 5 बजे तक है। और झारखंड का मतलब देवघर से ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनका सामने पड़ेगा, ठीक है। ये रहा फॉर्मेट। अब चलिए आगे देखते हैं। तो स्कूल वगैरह का बाद में बात करेंगे ना, बात कर लें पहले स्कूल है सबका, ठीक है। स्कूल सब है, फिर आपका हॉस्पिटल का वैकेंसी है, DC ऑफिस का वैकेंसी है। तो स्कूल सब बात कर लेते हैं, ठीक है। DAV आलोक पब्लिक स्कूल यहाँ पे रांची का है, पुंदाग में। मैं कुछ दिन पहले ही गया था, तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं भी गया था, तो बोला कि क्लर्क के लिए यहाँ पे आवेदन आया है। तो मतलब क्लर्क ने बहुत सारा पोस्ट था, तो बोले हाँ। तो बोले ठीक है, हम देख के आए तो रियल में वैकेंसी निकला है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और बोला गया है कि यहाँ पे आपका ऑन डेट 30 जून 2024 संडे 8 AM, ठीक है। और ये परमानेंट पोस्ट है, प्राइवेट जॉब है लेकिन परमानेंट है। कौन कौन सी पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की है, PGT टीचर, बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है, अकाउंटेंट, BST इकोनॉमिक्स, मैथ और इंग्लिश का, ठीक है। PG विथ BEd चाहिए यहाँ पे इनको। और 20 से 30 हज़ार सैलरी दिया जाएगा PGT में। फाइन एंड आर्ट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको MFA सैलरी, आपका मास्टर इन फाइन एंड आर्ट, ठीक है, 20 से 30 हज़ार इसमें भी मिलेगा। PET टीचर में अगर बात कर लेते हैं, PET, ठीक है, MPEd क्वालिफाई होना चाहिए, मास्टर इन मतलब जो होता है ना फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, उसमें। तो इसमें भी आपको 20 से 30 हज़ार के बीच में दिया जाएगा। PRT टीचर में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये दिया जाएगा। इसमें आपका संस्कृत और सोशल साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए और BEd होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस के टीचर की आवश्यकता है, सॉरी सोशल साइंस नहीं, साइंस। उसके बाद लाइब्रेरियन की आवश्यकता है,
बैचलर इन लाइब्रेरियन होना चाहिए, 15 से 20,000 दिया जाएगा। क्लर्क की आवश्यकता है और अकाउंटेंट की आवश्यकता है, 10 से 15,000 मिलेगा, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि एकोमोडेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आउटसाइड, तो आपको जो है घर दिया जाएगा वहीं पे रहने के लिए बगल में, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग जा सकते हैं, फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। रिज्यूम आपको डायरेक्टली जाना होगा रिज्यूम लेकर के, कहाँ पे, तो डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल पुंदाग रांची, ठीक है। IIM जो रांची है वहीं पे सामने में है, मतलब किसी को भी पूछेगा ना डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल कहाँ है, रिंग रोड से होके जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं गया था उस दिन तो देखा यार, बड़ा है, 1 to 12 तक के बच्चों का पढ़ाया जाता है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं तो PM केंद्रीय विद्यालय लातेहार, PM श्री केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे भी इंटरव्यू चल रहा है टीचर की वैकेंसीज़ के। 28 तारीख को इंटरव्यू होना है। 28 तारीख कब है जी, कल है ना, हाँ कल है। तो देखिए आज जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है। PGT टीचर में इंग्लिश, हिंदी, भौतिक, रसायन शास्त्र, विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, ठीक है, सॉरी जीव विज्ञानी है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और संगणक विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस। वहीं पे TGT की बात कर लेते हैं तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के टीचर की। PRT में प्राथमिक शिक्षक, PRT टीचर चाहिए। और विविध में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट कोच, स्पेशल एजुकेशन और नर्स की आवश्यकता है, ठीक है। कहाँ पे, तो PM श्री केंद्रीय विद्यालय लातेहार में। आपको यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। डिटेल में आपको जानना है कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, बाकी सबको मालूम है जो लोग ऐसा कोर्स किए होते हैं। फिर है हमारा केंद्रीय विद्यालय बोकारो थलमन में भी अभी चल रहा है, ठीक है। और इनका जो है इंटरव्यू है 29 तारीख को, कब, 29 जून को। PGT टीचर देख लीजिए 27,000 के आसपास है। तो आपका DAV और केंद्रीय विद्यालय दोनों का लगभग सैलरी सेम ही होता है, ठीक है। तो PGT केमिस्ट्री की आवश्यकता है, फिर आपका PGT मैथ, TGT इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, देन PRT टीचर की आवश्यकता है। फिर आपका ट्रेंड बाल वाटिका टीचर की भी आवश्यकता है, स्पोर्ट कोच की भी आवश्यकता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड आर्ट कोच, फिर डांस कोच की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो जिनको भी जाना है आप लोग डायरेक्टली चले जाइएगा इनका और इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना सिलेक्शन होइएगा तो आपको रख लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं तो फिर है हमारा CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये रांची का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे रांची में भी इसका सब ब्रांच है और अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो बोला गया है कि CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, CB रमन को मालूम है ना, चंद्रशेखर वेंकटम रमन जो खोज किए थे, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशन, ठीक है। और इसमें क्या है कि फॉर इट्स सिटी, कहाँ पे, तो रांची, ठीक है, ऑफिस एट रांची झारखंड। यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और काउंसलर की पोस्ट है। काउंसलर ओनली फॉर फीमेल्स है एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर ओनली MBA जो कि हैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए है, ठीक है। बोला गया है कि प्रेफरेबल विथ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। वाह, हिंदी मीडियम तो बसा रहा है क्या जाए इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम सेंड मारता है नहीं वो बात नहीं। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट जो हैं थोड़ा सा इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, जेन्युइन सी बात है। हिंदी बैकग्राउंड के कैंडिडेट मैक्सिमम गरीब फैमिली से होते हैं, ठीक है, सच एज मी, मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ। काउंसलर देख लेते हैं तो फीमेल में चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपका प्रेफरेबल होना चाहिए विथ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड। तो ये गलत है इनका प्रोसेस जो भी है। मैं तो रहता तो इनको डायरेक्टली बोलता कि यार आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदी इंग्लिश मीडियम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं तो फिर पत्रातु जो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यहाँ पे डॉक्टर्स की कुछ वैकेंसी हैं, जिसमें आपका महिला एवं प्रसूति रोग यानी कि गायनाकोलॉजिस्ट की एक सीट है, ठीक है, डेंटिस्ट की एक सीट है, जो ऑप्थेल्मिस्ट है यानी कि आपका नेत्र रोग, इसमें एक सीट है, ऑर्थोपेडिक्स में एक सीट है, और बाल रोग यानी कि जो पेडिस्ट्रिक्ट होते हैं इसमें आपका एक सीट है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 21 सीट है, 5 गो। और यहाँ पे बोला गया है मतलब अगर आपको डिटेल में जानना है सैलरी वगैरह सब कुछ, ठीक है, लास्ट डेट इनका 11 जुलाई है, तो आपको इसके वेबसाइट पे विजिट करना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो फिर हमारा बोकारो में कुछ वैकेंसीज़ हैं।
और इसका इंटरव्यू कब होना है जी, तो 25/5/2023, नहीं ये वाला तो नहीं है, यहाँ पे है बोकारो 25/6/2024 को अपराहन वॉक इन इंटरव्यू को सुनिश्चित। अरे यार ये पार हो गया, छोड़िए इसको, मिस कर गए हम लोग। आगे देख लेते हैं। तो बोकारो को छोड़िए, गढ़वा में देख लीजिए वॉक इन इंटरव्यू होगा कहाँ पे, तो डेट दिया गया है इनका, यहाँ पे देख लीजिए इंटरव्यू का डेट है, साक्षात्कार की तिथि 2 जुलाई 2024। और ये आपके डॉक्टर्स हैं, आयुष चिकित्सक, ठीक है। बहुत सारे सीट है यहाँ पे, लगभग कितना सीट है, 15-5-20 को सीट है, ठीक है। तो आयुष चिकित्सक में बोला गया है कि बैचलर इन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, किसी में भी आपका एक होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 हैं और 21,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। कुल 26 कार्य दिन रहेगा, टोटल 26 काम करना होगा एक महीने में। और यहाँ पे फिर है हमारा चिकित्सक, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी कम्युनिटी हेल्थ में होना चाहिए, या फिर बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। इसमें आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा और 26 दिन काम करना होगा, 9 से 6 बजे तक। डिटेल में जानना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। अब चलिए हम लोग चलते हैं कुछ डीसी ऑफिस की वैकेंसी की, और मैं जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करता हूँ। और ये वैकेंसी साहिबगंज में, जहाँ पे 85 पदों पे साहिबगंज सदर हॉस्पिटल में वैकेंसी आई है, मैंने डिटेल में बता दिया था एक दिन, ठीक है। फॉर्म भरने का वीडियो टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो बता ही दूंगा। ये टोटल जीएनएम, एएनएम, हॉस्पिटल असिस्टेंट और साइकेट्रिक, ठीक है, काउंसलर की टोटल 85 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट की। और इसके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, वह आपका कब है जी, तो 4 तारीख या कब है, चलिए इसी में पता चल जाएगा अभी ये तुरंत, ठीक है। तो 5 जुलाई इसका लास्ट डेट है, साहिबगंज वाला, ये साहिबगंज का, ठीक है। साहिबगंज सदर हॉस्पिटल का 5 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। कोडरमा देख लीजिए, तो कोडरमा में ये आपका बाल संरक्षण, इसी को मतलब डीसी ऑफिस के सामने होता है ये, तो ये आपका बाल संरक्षण समाज कल्याण विभाग की ओर से कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की ओर से निकाला गया है, उपायुक्त कार्यालय कोडरमा, ठीक है। ये आपको 2 प्रकार का है, एक कोडरमा में है, एक लोहरदगा में है, दोनों को जान लेते हैं। तो पहला काउंसलर की पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, और काउंसलर की पोस्ट है, सैलरी वगैरह देख लीजिएगा बहुत कम रहता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ये आपका कि सोशल वर्क यानी कि सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या स्नातकोत्तर में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, ठीक है। और यहाँ पे कार्य अनुभव के बारे में बताया गया है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्क, ठीक है। और इसमें आपका जो है नंबर ऑफ सीट 2 गो है, 18,000 सैलरी, 18,500। सामाजिक कार्य ये वही सब है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और 13,000 इसमें सैलरी है और ग्रेजुएशन मांगा गया है, साथ में हिंदी टाइपिंग आना चाहिए आपको और इंग्लिश टाइपिंग भी, और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर हमारा बाल कल्याण समिति में किसकी पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है, 11,500 रुपया है और ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर किशोर न्याय बोर्ड में, और इसमें आपका सेम चीज़ है, 11,900 रुपया है, यानी कि 12,000 रुपया, 3 साल का एक्सपीरियंस, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड, ठीक है। लास्ट डेट कब है इसका, तो इसका लास्ट डेट बोला गया है, विभिन्न पदों के लिए आयु की गणना की जाएगी 1 जून 2024 के आधार पे। साथ ही यहाँ पे लास्ट डेट कब है जी, हाँ, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि जिला स्तरीय पदों पे ऑनलाइन झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जैप IT के द्वारा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, इस वेबसाइट पे जाना होगा और आपको फॉर्म फिलअप करना होगा इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। ऑफलाइन सबमिट नहीं होगा, ऑनलाइन फिलअप करना होगा, 100 रुपया फीस भी लगेगा इसमें। फिर सेम चीज़ आपका लोहरदगा में भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका वही मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत अगर आप में से कोई काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं आप, तो यहाँ पे जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सोशल वर्कर की पोस्ट है, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता, डाटा एनालिस्ट के पोस्ट है। आगे देख लेते हैं। तो आउटरीच कार्यकर्ता की पोस्ट है, ठीक है, वर्कर, आउटरीच वर्कर, और असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये वही सेम चीज़ें पोस्ट हैं जो यहाँ पे रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है वह कब है, तो बोला गया है कि 20/7/2016, नहीं यार यहाँ पे नहीं है, लास्ट में रहता है, यहाँ पे लास्ट डेट है आवेदन की 25 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है।
और बोला गया है, कहाँ गया है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और जिला स्तरीय पदों के लिए आवेदन। यहाँ पे देखिए ये आपका ऑफलाइन फॉर्म ले रहा है। जिला स्तरीय पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट कुरियर से जिला समाज कल्याण लोहरदगा प्रथम तल्ला, यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया पूरा। आवेदन करने का पता जिला समाज कल्याण कार्यालय लोहरदगा प्रथम तल्ला, पांडे गणपत राय भवन, ठीक है, और समरनालय लोहरदगा पिन कोड सहित। तो जिसको अप्लाई करना कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वैकेंसीज थी मैंने सबके ऊपर बता दिया फटा के, ठीक है। और सबका पीडीएफ एक ही साथ मर्ज करके टोटल 30 पेज का पीडीएफ है, दे दूंगा, ठीक है। जिसको जहाँ पे जाना है चले जाइएगा। और क्या बताऊँ, रोज़गार मेला रांची में लग रहा है 29 तारीख को, मैंने अपडेट दे दिया है। अगर किन्हीं को जाना है रोज़गार मेला में तो 29 जून को रोज़गार मेला लगेगा रांची में, आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।